हाय कैंसर, मेरे अस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके कैंसर, ओके फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसर। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ द लाइट का कार्ड है। ओके, इल्यूमिनेशन, एनलाइटमेंट, सेलिब्रेशन। ओके, फर्स्ट मैसेज है हायर मैसेज। और कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी लाइफ में बैलेंस करते दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो सोल्यूशन आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रही है। कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस करते दिख रहे हो। ओके, जो भी आपके डार्क प्लेयर थे उससे आप उभारे, जस्ट लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए, तो भी वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये हफ्ता है क्वीन ऑफ द लाइट का, ये हफ्ता है सोल्यूशन का, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज का, ये हफ्ता है रेस, प्रमोशन, तरक्की का। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, कॉन्शियस आप लोग ना यहाँ पर कहीं ना कहीं सो मच कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, सो मच स्टकनेस है। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज़्यादा स्टकनेस थे। सी यू आर कहीं ना कहीं बॉन्डेज थे और आप ये सोचते थे कब ये टॉक्सिक साइकिल ख़त्म हो, कब आपकी लाइफ में ये पीरियड ख़त्म हो, कब आपकी लाइफ में इमोशनली आप हैप्पी रहो, कब आपकी लाइफ में यू फीलिंग विक्टिम। ओके, विक्टिम मेंटालिटी वाइज, माइंड वाइज आप बहुत ज़्यादा स्टक थे इन पास्ट में। ओके, मे भी शायद हो सकता है फैमिली वाइज हो, या फिर हो सकता है कि जॉब वाइज हो, लोगो वाइज हो, आपकी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी वाइज हो, सो मच स्टकनेस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फैमिली वाइज स्टक थे कि फैमिली वाइज बैलेंस नहीं कर पा रहे बोल के, या फिर फैमिली वाइज इश्यू हो रहा है बोल के। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी आप लोगों की लाइफ में किसी भी वजह से। ओके, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, तो इसीलिए जो भी आप डिस्टर्ब थे इस हफ्ते आपको उस डिस्टर्बेंस के प्रति कोई ना कोई आइडियाज आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं, या कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ओवरकम कर सको। ओके, फैमिली इशू भी है तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको ओवरकम करें। ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए या आप खुद ही बैलेंस कर रहे हो। ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 12th हाउस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस स्केप, लेट गो करना। ओके, 12th हाउस से अपनी चीज़ों को छोड़ना। ओके, कहीं ना कहीं आप ना आपने इस जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, गिव अप नहीं कर रहे, क्योंकि ये मे भी शायद फैमिली इशू हो सकती है, मे भी शायद हो सकता है कि घर की प्रॉब्लम हो सकती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लाइफ को सिक्योर करना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट गिव अप नहीं कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो। पर जो भी आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ना, इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है सपोर्ट के जरिए या फिर आइडियाज़ के जरिए। ओके, लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मे भी शायद फैमिली और लव के बीच में प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, तो उसके प्रति आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। और अगर लव वाइज में लव वाइज कहीं ना कहीं आप लोग ना पास्ट में भी शायद थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन चल रहे थे, जगलिंग चल रहा था, तो आप एफर्ट डालते कि आप ये सोचते कब लव वाइज रीयूनियन हो, कब लव वाइज बॉन्डिंग हो। इस हफ्ते लव वाइज भी सोल्यूशन या फिर सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है पॉजिटिव चेंज का, जिस भी में भी शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा फैमिली
ड्रामा चल रहे हैं, ओके। तो उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर लव के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अपनी लाइफ में मनी वाइज क्राइसिस चल रहे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट एफर्ट डाल रहे हो, गिव अप नहीं करे, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट के जरिए आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। तो ये हफ्ता है समाधान का, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज का, रिलोकेट होने का, आपने उस मेंटल विक्टिम को ओवरकम करके अपनी लाइफ को पीस या फिर बैलेंस करने का, ओके। कैंसर, सो हैवी एनर्जी है कैंसर। लेट्स सी what's the deeper messages for you, Cancer. Cancer, this is your first part of the week. The ocean, yeah, see, the deep blue seas speak to your soul, healing and soothing you. Even the act of imagining yourself dipping into its healing womb bring about desirable effect. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concerns. See, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गाइस, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिए, अपने पीस का ख्याल रखिए, ओके। व्हाट अबाउट, और क्या बोलना चाहते हैं इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, पहले ये देखते हैं। सी, सो मच इमोशनल ड्रेन हो, 4 ऑफ कप का कार्ड है, ओके। इमोशनल ड्रेन हो, अपने आप में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, आपने एफर्ट डाले, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप सोच रहे हो यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर नहीं हो रहा हूँ। तो इसीलिए आप ना अकेले में रह के अपने सिक्योरिटी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपने आप में पीसफुली अपने आप में समाधान लेके आने के बारे में सोचे कि कि कैसे अपने लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपने लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ बनाया जाए। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखेगा। अगर ओशन में, नेचर में जाइएगा ताकि आप फ्रेशनेस महसूस कर सको और अपनी लाइफ में समाधान लेके आ सको, ओके। और लव वाइज में ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप सिंगल हो, मे भी शायद कुछ 1-2 दिनों से, ओके, जब भी आप ये रीडिंग देखो, सिंगल हो तो कहीं ना कहीं बात, या फिर अपने आप में स्पेस लेना, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि बातचीत बंद हो तो सोच रहे हो कि कैसे मिंगल हुआ जाए, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाए ताकि लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सके, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो कि कैसे अपने लाइफ में सक्सेस तक पहुंचा जाए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप समाधान ही ढूंढते हुए दिख रहे हो, जो अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ क्यूपिड, ओके, एंड इट सेज वी सेंड ग्रेट वेव्स of love into your heart and mind, awakening your love for life itself. Your clear decision to accept and enjoy romance has triggered this awakening. Allow yourself to spontaneously celebrate love in all of its glorious aspect, okay. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या कोई ना कोई सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप रीबर्थ हो सको, ताकि आप फिर से उठ खड़े हो सको, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। सी, मे भी शायद कोई सपोर्ट के जरिए, फायर साइन, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने पास्ट में ही लिंगरिंग कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। तो उस पास्ट से आपको उभार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कहा कि इस हफ्ते है पास्ट में जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट है फैमिली वजह से, सैडनेस वजह से, उसमें सोल्यूशन मिल रहा है। सो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ कप का कार्ड है, तो पास के पर्सन, पास के सिचुएशन, पास के मेमोरी के प्रति आप बहुत ज़्यादा डिग डीप करें, ओके। तो यूनिवर्स में भी शायद सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर राइज अप हो रहे हो, या फिर आप खुद एक्ट कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, समाधान लेके आ सको, ओके, अपने इस पास के कोई भी मामलों की वजह से। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आपके पास के मामले उलझे पड़े हुए थे, उसमें आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप
रिजल्ट लेके आके मूवमेंट कर सको, या फिर सपोर्ट है उस पास के मामलों के प्रति ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, जो भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे थे उसके प्रति। And this is your end part of the week. This is the perfect timing for result. Okay, this is the perfect timing, and it says now is the perfect moment for you to act on your inspiration. The door are open while you walk through them, with us by your side. Don't delay or procrastinate, as all of the ingredients are ripe for your success. Everything and everyone is on your side, supporting your positive outcome. Okay, तो एंड पार्ट ऑफ सी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप में क्वेश्चनिंग कर रहे हो, अपने आप से हील होने की कोशिश कर रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्शन ले रहे हो या फिर कोई सपोर्ट आ रहा ताकि आप मूवमेंट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में परफेक्ट टाइमिंग है कहीं ना कहीं जो भी आपकी पैशन है, जो भी आपकी डिजायर है उस पर काम करने का। ओके, देयर इज द पॉजिटिव आउटकम, या फिर किसी के लिए हो जाता परफेक्ट टाइमिंग है रिजल्ट का। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट का तो परफेक्ट टाइमिंग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। सी कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, नेगेटिविटी हुई है, आपके लॉसेस हुए थे, मनी लॉसेस हुआ था, जॉब चली गई थी, वैल्यूबल चीज़ें ख़त्म हो गई थी और आप कहीं ना कहीं एफर्ट उन सब चीज़ों से ओवरकम करने को, उन सब चीज़ों को फिर से रिकवरी करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, बट गिव अप नहीं कर रहे। ओके, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपके जो पास्ट के जो लॉसेस हुए थे उसके प्रति आप जो गिव अप नहीं करे उसके प्रति आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिवॉर्ड। ओके कैंसर, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके लॉसेस हुए थे, ओके, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, डिसेप्शन हुआ था, उसमें ना हो गया था वो पास्ट में, उसमें आपने एफर्ट डाला ताकि आप रिकवर कर सको, उसको ओवरकम कर सको, बट गिव अप नहीं किया। जो भी आपने एफर्ट डाला यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सक्सेस दे रहा है, रेज दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है। दैट्स व्हाई आप यहाँ पर इमोशनली हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर रिवॉर्डेड अगर आप एफर्ट डाला है तो। एंड दिस इज हिडन पोर्शन, हिडन पोर्शन में आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, सी योर सेल्फ एंड अदर थ्रू द आई ऑफ द एंजल्स विद unconditional love and acceptance. In this way you inspire and lift everyone to their highest potential. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना कोई मौका दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, वाओ, पॉजिटिव चेंज लेके आके मूवमेंट कर सको। सी दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। वाओ, हिडन पोर्शन में मेजर हिडन पोर्शन। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स हिडन पोर्शन में आपकी जो भी डार्क पीरियड चल रही थी, नेगेटिव पीरियड चल रही थी, वो ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सको, ताकि आप अपने लाइफ को एक बेटर वे में बना सको, एक फ्रेश तरीके से अपनी सिक्योर लाइफ, पॉजिटिव लाइफ बना सको। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को, सपोर्ट को, ताकि आप पॉजिटिव सिक्योर लाइफ में मूवमेंट कर सको या बना सको। यू मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। ओके, हिडन पोर्शन में एक पार्ट ख़त्म करके आप अपने पॉजिटिव साइकिल की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई यू एक्सेप्टिंग, वेदर एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर, वेदर एक्सेप्ट कर रहे हो सपोर्ट, वेदर आप एक्सेप्ट कर रहे हो आइडियाज़ ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको। तो हिडन पोर्शन में एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है। ओके, वेदर वो लव में हो, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो आपकी लाइफ की साइकिल में क्यों ना हो, देयर इज अ वर्ल्ड कंप्लीशन एंड यू मैनिफेस्टिंग योर बेटर लाइफ, पॉजिटिव लाइफ। ओके, वाओ, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में एंटरप्रेन्योर का कार्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सूट योर डिस्पोजिशन एंड इंटेंशन, वर्किंग फॉर yourself allow you to better follow your intuition and divine guidance. We are you to co-create and teammate who remain loyalty by your side to ensure your success in all ways. तो कहीं ना कहीं गाइज आपकी जो भी चैलेंजेस पीरियड चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन का है, चैलेंजेस तो है। सी 7 ऑफ सोप्स, मेंटल तौर पे जो भी डार्क पीरियड चल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन ये हफ्ता वैसे भी आप लोग इंट्यूटिव होते हो कैंसर, तो अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में
आइडियाज़ के ज़रिए आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आइडियाज़ के ज़रिए समाधान दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में या आइडियाज़ के ज़रिए से, ये सब सोर्स की कार्ड है। तो आउटकम में गाइस मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं, वो दिख रहा है चल रहे हैं, ओके, यूनिवर्स यहाँ पर आपको आइडियाज़ दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, सिक्योर कर सको, या पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। या फिर हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं, ताकि गुड न्यूज़ भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं सडनली, ताकि आप अपनी हर एक लाइफ को बैलेंस कर सको, वेदर वो मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, या लव वाइज क्यों ना हो। ओके, तो यूज योर इंट्यूशन, यहाँ पर यूनिवर्स आपको समाधान दे रही है गाइस, ब्लेसिंग मिल रही है आपकी जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके प्रति। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस, तो जस्ट अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ये हफ्ता है आपके लाइफ में जो भी पास्ट की उलझने थी उससे उभरने का, उसमें समाधान लेके आके मूवमेंट करने का। ओके, ब्लेसिंग है एंड दिस योर गाइडेंस है, अपने आप में पीस बनाए चलिए। ओके, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चे लोग क्या करते हैं, यू नो, उनका कोई एजेंडा नहीं होता। ओके, अगर वो गुस्सा भी हो जाते हैं तो थोड़ी देर में शांत में भूल जाते हैं। उसी तरीके से अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस बना के चलिए, अपने आप का ख्याल रखिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की एंड फेथ रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सक्सेस है, विक्ट्री है, पॉजिटिव चेंज है, हैव फेथ। यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं, प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए। ओके, कैंसर, प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए, एफर्ट डालिए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी है, मेंटोर भी है, पॉजिटिव चेंज भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रिजल्ट लेके आ सको। दिस इज सक्सेस, विक्ट्री, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस। ओके, तो गाइडेंस है कि जस्ट अपने आप का ख्याल रखिएगा एंड फेथ रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा, और जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो इस हियर। Okay, and this is your overall energy for the week. And see, law of attraction, एक वर्ड बोलना चाहूँगी, पॉजिटिव रहिए, एफर्ट डालिए, पॉजिटिव रहिए, जो आप सोचोगे वो होगा। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। तो कहीं ओवरऑल एनर्जी में पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो, जिस भी एरिया में आपकी थी विक्टिम मेंटालिटी थी, उस एरिया में पॉजिटिव हो रहे हो एंड हैव कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने हर एक परिस्थितियों को फेस कर सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, सी, कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल, ओवरऑल एनर्जी में आप अपने आप में कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं उसको आप ग्रैब कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और अपने डिजायरों को पूरा कर सको। मे बी शायद डीलिंग विद अक्यूरियस। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में जो भी आपकी आप अपने सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना चाहते हो उस पर फोकस कर रहे हो एंड राइज अप हो रहे हो एंड कॉन्फिडेंटली उस नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, ताकि रिजल्ट लेके आ सको और अपनी विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो इसीलिए पॉजिटिव हो रहे, कॉन्फिडेंटली अपने इस पास्ट के जो नेगेटिविटी है उसको फेस करें, ताकि आप कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको और अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और अपनी विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी प्रॉब्लमों को कॉन्फिडेंटली फेस करें, ताकि आप राइज अप हो सको और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। तो पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो। ओके, आज का क्वेश्चन कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, कैंसर, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स ऐसे रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। यह पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा था, देयर आर हैप्पी बिग चेंजेस, जो कि आपको खुशी दे रहा है। आप बोलोगे कि मैं ये परिस्थिति से बाहर निकल जाऊंगा, यस निकल जाओगे। आपको जॉब मिलेगी, यस। प्रमोशन मिलेगा, यस, बट एफर्ट डालना है। ओके, आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है पाइल नंबर 1, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर द change, you're ready for the promotion, success, you're ready for the out of this conflict. Okay, you're ready for one cycle completed and
टोटल न्यू साइकिल में एंटर। ओके, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, रिवॉर्ड, अपनी परिस्थितियों में चेंज होना, शादी करना, यू आर रेडी गाइस। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में इन्फॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, या फिर सपोर्ट की कमी है। तो मे भी शायद हो सकता है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा ना उस पर इन्फॉर्मेशन लेंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की कमी है और मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो जस्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, टेक एक्शन। ओके, एक्ट करना बहुत जरूरी, क्योंकि आप एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके ड्रीम है उसमें आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप रिवॉर्डेड हो सको। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा, एक्शन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, ये जो भी फैमिली ड्रामा चल रहे हैं या फिर जगलिंग चल रही है, पॉइंट नंबर 5 या फिर किसी की कफ की बीमारी हो तो उससे आप राइजअप हो जाओगे, सो डोंट यू वरी। ओके, पॉइंट नंबर 5, तो जो भी आपने सवाल पूछा, पॉइंट नंबर 5, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जस्ट फेथ रखना है और पॉजिटिव रहते हुए काम करना है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है, सो जस्ट रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए अगर आपने एफर्ट डाला है तो। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यू रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, तो यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड आप बोलोगे कि मेरे ये हफ्ते मुझे जॉब मिलेगी, अगर आपने एफर्ट डाला है तो मिलेगी। आपकी शादी के गुड न्यूज़ आएंगे, अगर आपने एफर्ट डाला तो आएंगे, जस्ट लाइक दिस। पॉइंट नंबर 3, आपको ना और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है अपने सवालों के प्रति, ताकि आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए। ओके, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, एक्ट करने की ज़रूरत है ताकि आपको रिजल्ट क्विकली मिले। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, तो पॉजिटिव रहिएगा और एफर्ट डालिएगा। ओके, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।